शहर के बाहर घने जंगल के बीच खड़ा था एक पुराना आलीशान ब्रिटिश एरा होटल, द वैलेंटाइन मैनर। 5 मंजिला इमारत जिसके बालकनीज की लोहे की रेलिंग्स पर जंग लगी हुई थी। दीवारों पर पुरानी दरारें साफ दिख रही थीं और हर कॉरिडोर में लंबे लंबे शीशे लगे थे। रात को जब चांद की रोशनी उन शीशों पर पड़ती तो बिल्डिंग ऐसी लगती जैसे 100 आंखें अंधेरे में झांक रही हों। दूर से देखने पर वो किसी भूतिया इमारत से कम नहीं लगती थी। कहानी पुरानी थी। 1969 में अमावस की रात एक कपल ने इसी होटल में अपनी जान दे दी थी। फिर आज से 20 साल पहले वैलेंटाइंस नाइट पर रूम 666 में एक और कपल ने सुसाइड कर लिया। तब से हर 14 फरवरी को होटल का सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल होता है, रूम 666, सिर्फ एक रात के लिए। ये कहानी है एक कपल की, रोहन और शीला की। रोहन और शीला एक खुशहाल फिल्मी कपल थे। उनके बीच का प्यार गहरा था। 3 साल पहले वो कॉलेज फेस्ट में मिले थे। रोहन थोड़ा पॉजेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव था। शीला एकदम हंसमुख थी। उसकी हंसी बिल्कुल बच्चों जैसी थी। उनकी फाइट्स भी क्यूट होती थीं। 2 घंटे का साइलेंट ट्रीटमेंट, फिर एक मैसेज, आई एम आउटसाइड योर हाउस, और सब ठीक हो जाता था। उस साल वैलेंटाइंस डे पर रोहन ने डिसाइड किया, इस बार कुछ हटके करते हैं। शीला को एडवेंचर बहुत पसंद था, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और सबसे जरूरी फन। इसीलिए रोहन ने बुक किया एक पुराना ब्रिटिश एरा होटल, द वैलेंटाइन मैनर। वैलेंटाइंस डे के दिन रोहन शीला को पिक करने उसके घर के बाहर पहुंचा। दोनों कार से होटल की तरफ निकल पड़े। रास्ता घने और भयानक जंगलों से गुजरता था। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो होटल के गेट पर पहुंचे। कार पार्क करके जैसे ही दोनों ने एंट्रेंस से अंदर कदम रखा, शीला को कुछ अजीब महसूस हुआ। चौंकाने वाली बात यह थी कि शीला को महीनों से इसी होटल के अजीब सपने आ रहे थे, जैसे कोई बार बार उसे बुला रहा हो। दोनों रिसेप्शन पर गए। रिसेप्शनिस्ट ने क्रीपी सी शक्ल के साथ रजिस्टर आगे बढ़ाया। हर साल सेम डेट की एंट्री। उसने धीरे से कहा, रूम 666। रूम में जाते ही उन्होंने देखा कि कैंडल्स जली हुई थीं। बेड के सामने वाली वॉल पर एक फ्रेम्ड फोटो लगी थी, रोहन और शीला की। एक ऐसी फोटो जो कभी पब्लिक नहीं हुई थी। वो दोनों ये देखकर घबरा गए। अचानक रूम का माहौल और भी अजीब हो गया। 11:59 PM। दोनों ने मिरर की तरफ देखा। वहां लिखा था, स्टे टुगेदर फॉरएवर, लाल खून से। 12 बजते ही बेड के कोने में एक कपल दिखा जो व्हाइट बेडशीट पहने हुए थे। अचानक रोहन और शीला के अंदर उन सफेद जोड़े की परछाई समा गई। अब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को अलग नाम से बुला रहे थे, जैसे वो अपना होश खो चुके हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने चेयर्स को बेड पर रखा, व्हाइट बेडशीट को फैन से बांधा और लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं। रूम में सन्नाटा छा गया। सुबह स्टाफ ने रूम पर नॉक किया। कोई जवाब नहीं मिला। मास्टर की से जब रूम खोला गया तो रूम में कोई नहीं था। बेड बिल्कुल सेट था, चेयर्स अपनी जगह पर थीं, लेकिन वॉल पर एक नई फोटो फ्रेम लग चुकी थी। रूम में हल्का सा धुआं फैला हुआ था। नीचे रिसेप्शन पर जब रजिस्टर चेक किया गया, एंट्री 20 साल पुरानी तारीख में बदल चुकी थी। सीसीटीवी चेक हुआ। रोहन और शीला होटल में एंटर करते हुए दिखे ही नहीं, जैसे वो कभी आए ही नहीं थे। कुछ दिन गुजरे। लोग कहते हैं होटल के आसपास इस बार 2 नहीं 4 परछाइयां दिखती हैं। 2 पुरानी, 2 नई। लोग कहते हैं द वैलेंटाइन मैनर सिर्फ कपल्स को नहीं बुलाता, वो उन्हें वापस बना देता है, अपनी कहानी का हिस्सा।